सभी को नमस्कार। पाठ 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे बाबू जगजीवन राम पर। और बाबू जगजीवन राम जिनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 जुलाई 1986 की हुई। और उनके राजनीतिक जीवन घटनाक्रम पर हम बात करेंगे कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग जिन्होंने लिया और स्वतंत्रता सेनानी थे, बिहार राज्य से संबंधित थे, संविधान सभा के भी अध्यक्ष रहे। और पहले आम चुनाव के दौरान बनने वाले मंत्रिमंडल में 1956 से लेकर के 1962 तक रेल मंत्री का पद उन्होंने संभाला और प्रथम दलित उप मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके साथ साथ भारत के रक्षा मंत्री का भी पद उनको संभालने का मौका मिला। 1977 से 1979 तक जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो जगजीवन राम जी के पास में डिफेंस मिनिस्टर का पद हिस्से आया। हालांकि उनका इच्छा तो प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन उनसे ज़्यादा इच्छा प्रधानमंत्री बनने की मोरारजी देसाई की थी। आखिरकार उनको सफलता मिली और वे मोरारजी देसाई सरकार में जो जनता पार्टी की बनी थी 1977 से 1979 तक वे देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे। अब हम चर्चा करेंगे 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर। चौधरी चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता थे, देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो वे 28 जुलाई 1969 से 14 जनवरी 1980 तक देश के प्रधानमंत्री पद पर रहे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। और वे जो थे ग्रामीण बैंक कृषि के विकास के काफ़ी समर्थक थे और उनका मानना था कि अगर देश का विकास का रास्ता जाता है तो गाँवों से गुजर कर ही जाता है। 2 बार जो उत्तर प्रदेश के इससे पहले वो मुख्यमंत्री रहे थे। साथ में 1977 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक थी, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति मोरारजी देसाई पर। मोरारजी देसाई वो व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी के दौर से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उस समय ही प्रधानमंत्री बनने का जो सपना देख रहे थे। हालांकि उनको सफलता बहुत बाद में मिली। उनका जीवन जो जन्म हुआ 1896 में और उनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। और स्वतंत्रता सेनानी रहे और 1967 से लेकर के 1969 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे जब इंदिरा गांधी जी पहली प्रधानमंत्री बनी थी प्रथम बार। और 1977 से लेकर भी 1979 तक वे देश के प्रधानमंत्री पद पे रहे। और ख़ास बात ये थी गांधीवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे, समर्थक थे, खादी प्राकृतिक चिकित्सा के वे समर्थक थे। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे, वो थे जयप्रकाश नारायण, जेपी के नाम से प्रसिद्ध और लोकप्रिय नेता के नाम से भी, लोकमान्य जो नेता के नाम से भी प्रसिद्ध थे। लेकिन हम इसमें जो इससे पहले हम उनके बारे में चर्चा कर पाए हैं। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आज हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।